फिल्म की शुरुआत एक छोटे कस्बे बनी बरो के स्कूल से होती है। यहाँ एक छोटी खरगोश बच्ची जूडी होप्स अपने साथी बच्चों के सामने ड्रामा करती है। ड्रामे में वो बताती है कि कभी जमाने में जानवर जंगली थे, ताकतवर शिकारी कमजोर जानवरों पर हमला करते थे, मगर वक्त बदला और अब एक जदीद दुनिया बन गई है जहाँ सब जानवर एक दूसरे के साथ अमन से रहते हैं। वो बताती है कि ये शहर है ज़ूटोपिया, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी जानवर अपनी मर्जी का ख्वाब पूरा कर सकता है। सब तालियां बजाते हैं, लेकिन जैसे ही जूडी कहती है कि मेरा ख्वाब है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी, लोग हंसने लगते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि खरगोश बहुत छोटे और कमजोर होते हैं। पुलिस में सिर्फ बड़े जानवर जैसे शेर या हाथी ही जा सकते हैं। ड्रामे के बाद जूडी मेले में जाती है जहाँ वो देखती है कि कुछ बच्चे एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। एक बच्चा लोमड़ी गिडियन गरिए एक छोटे जानवर को धमका रहा होता है। जूडी फौरन आगे बढ़ती है और हिम्मत के साथ उसे रोकने की कोशिश करती है। गिडियन उसे धक्का देता है और जूडी के चेहरे पर खराश आ जाती है। उस वक्त वो छोटी है मगर बहादुरी दिखाती है। उसी दिन वो फैसला कर लेती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगी और कमजोरों की हिफाजत करेगी। वालिदैन परेशान हैं और उसे कहते हैं कि खरगोश का असल काम खेत में गाजर उगाना है, पुलिस वाला खेल नहीं। मगर जूडी अपनी जिद पर कायम रहती है। कुछ साल गुजर जाते हैं। जूडी जवान हो चुकी है और अब वो ज़ूटोपिया पुलिस एकेडमी में दाखिल होती है। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। एक दिन उसे बर्फानी इलाके में भागना पड़ता है। कभी सहरा की तेज गर्मी में रेत पर चलना होता है, कभी बारिश वाले जंगल में छलांगे लगानी पड़ती हैं। पहले वो हर जगह नाकाम रहती है, बर्फ पर फिसल जाती है, सहरा में गिर जाती है और जंगल में बेहोश होने लगती है। लेकिन वो हार नहीं मानती, दिन रात मेहनत करती है, अपनी छोटी जसामत को ज़हानत और हिम्मत से बदल देती है। आखिरकार वो हर इम्तिहान पास कर लेती है और अपनी क्लास की टॉपर बनती है। ग्रेजुएशन के दिन उसका ख्वाब पूरा होता है। उसे पुलिस का बैज मिलता है और पहली पोस्टिंग मिलती है ज़ूटोपिया पुलिस डिपार्टमेंट। जूडी पहली बार बड़े शहर ज़ूटोपिया आती है। ट्रेन में बैठी वो खिड़की से बाहर देखती है। ज़ूटोपिया अलग अलग अजला में तकसीम है। सहारा स्क्वायर सहरा जैसा इलाका, टंड्रा टाउन बर्फ और सर्दी वाला, रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट बारिश और जंगल जैसा, लिटिल रुडेंटिया छोटे जानवरों के लिए छोटा शहर और शहर का बीच का हिस्सा डाउनटाउन ज़ूटोपिया। ये सब देखकर जूडी हैरान रह जाती है, जैसे ख्वाब सच हो गया हो। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगती है। फ्लैट के आसपास शोर शराबा, गाने बजाने वाले पड़ोसी और तन्हाई है, लेकिन फिर भी वो खुश रहती है कि उसका ख्वाब पूरा हुआ। अगली सुबह जूडी अपने यूनिफॉर्म में बहुत जोश के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यहाँ बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं, शेर, हाथी, गैंडे, भैंसे। सब देखकर उसे थोड़ा डर लगता है, मगर वो पुरएतमाद रहती है। चीफ बोगो भैंसा मीटिंग में सबको मुख्तलिफ केसेस देता है। कोई जंगल में लापता जानवर ढूंढने जा रहा है, कोई चोर पकड़ने। लेकिन जब जूडी की बारी आती है, बोगो कहता है तुम नहीं हो, तुम्हें सिर्फ पार्किंग टिकट काटने हैं। जूडी मायूस तो होती है, मगर कहती है कि मैं इस काम को भी बेहतरीन तरीके से करूंगी। वो सारा दिन दौड़ती है और एक दिन में 200 टिकट काट देती है। एक दिन ड्यूटी पर जूडी एक लोमड़ी निक वाइल्ड को देखती है। वो एक नन्हे से बेटे, असल में उसका दोस्त फिनिक भालू के कपड़ों में के साथ आइसक्रीम पार्लर जाता है। दुकान का हाथी उसे आइसक्रीम देने से इनकार करता है क्योंकि वो लोमड़ी है। जूडी आगे बढ़कर उसकी मदद करती है और दुकान वाले को मजबूर करती है कि निक को आइस पॉप बेच दे। जूडी खुश होती है कि उसने एक जानवर की मदद की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि निक ने वो बड़ी आइस पॉप पिघलाकर बोतलों में डाल ली और दोबारा छोटे छोटे हिस्सों में बेच रहा है। उसके बेटे का भी राज खुल जाता है। वो असल में उसका साथी फिनिक है, जो छोटे बच्चे का लिबास पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। जूडी को एहसास होता है कि वो धोखा खा गई। निक एक चालाक कॉन आर्टिस्ट है। अगले दिन जूडी अपनी ड्यूटी पर पार्किंग टिकट काट रही होती है। अचानक रेडियो पर एक इत्तला आती है कि एक चोर अभी अभी एक दुकान से माल चुराकर भागा है। ये चोर एक व्हीसल होता है जिसका नाम ड्यूक व्हीसलटन है। वो एक सब्जी की दुकान से चीजें चुराकर भाग रहा होता है। दूसरे पुलिस ऑफिसर चूंकि मसरूफ होते हैं, इसलिए ये मौका सिर्फ जूडी के हाथ लगता है। जूडी मौका देखकर फौरन उसके पीछे दौड़ती है। ये फिल्म का पहला बड़ा एक्शन सीन है जहां जूडी अपनी तेज रफ्तारी और छोटे कद का फायदा उठाती है।
चोर भागकर लिटिल रोडेंशिया में दाखिल हो जाता है, जहां सब इमारतें और सड़कें नन्ही मुन्नी होती हैं। जूडी बड़ी जान होने के बावजूद एहतियात से दौड़ती है ताकि छोटे जानवर कुछ ले ना जाएं। एक मौके पर वो एक चूहिया को बचाती है जो करीब था कि दब जाए। वही चूहिया दरअसल मिस्टर बिग की बेटी निकलती है, जो आगे जाकर जूडी को फायदा देती है। आखिरकार जूडी अपनी स्पीड से ड्यूक वेसल्टन को पकड़ लेती है। वो उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है, लेकिन चीफ बोगो फिर भी उसे डांटता है कि तुम्हें हुक्म था सिर्फ। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक ऑटर की बीवी मिसेस ऑटरटन रोते हुए आती है। वो कहती है कि उसका शौहर एमिट ऑटरटन कई दिनों से गायब है। वो चीफ बोगो से मदद मांगती है। जूडी फौरन कहती है, मैं केस लूंगी, मगर बोगो गुस्से में कहता है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम टिकट काटो। इसी दौरान नायब मेयर बेलवेदर आती है। वो जूडी को सपोर्ट करती है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट में डाइवर्सिटी दिखाई जा सके। मजबूरन चीफ बोगो जूडी को कहता है, तुम्हें 48 घंटे मिलते हैं, केस हल करो वरना इस्तीफा देना होगा। ये जूडी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। जूडी को पता है कि निक एक चालाक मगर ज़हीन लोमड़ी है, इसलिए वो उसकी मदद चाहती है। वो निक के टैक्स के जाली कारोबार का सबूत निकालती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि वो उसके साथ मिलकर केस हल करे। निक मान जाता है और वो दोनों एमिट ऑटरटन की तलाश शुरू करते हैं। दोनों तफ्तीश करते हुए एक बड़ी गाड़ी तक पहुंचते हैं जो मिस्टर बिग नामी माफिया बॉस की है। मिस्टर बिग एक नन्हा सा सफेद श्रू है, लेकिन इसका रॉग इतना है कि सब बड़े जानवर भी उससे डरते हैं। पहले वो जूडी को बर्फ पर फेंककर मारने वाला होता है, मगर अचानक उसकी बेटी आती है और पहचान लेती है कि ये वही खरगोश है जिसने उसे बचपन में बचाया था। मिस्टर बिग नर्म पड़ जाता है और कहता है कि ऑटरटन उसके ड्राइवर के साथ था, लेकिन अचानक पागल होकर हमलावर हो गया और फिर गायब हो गया। जूडी और निक इस ड्राइवर एक काला जगवार को ढूंढते हैं। वो जगवार बताता है कि ऑटरटन पागल हो गया था, उसकी आंखें बदल गई थीं और वो जंगली जानवर जैसा बर्ताव करने लगा था। अचानक जगवार भी पागल हो जाता है और जूडी व निक पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से वो बच निकलते हैं, मगर जब पुलिस आती है तो जगवार गायब होता है। चीफ बोगो जूडी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया है। चीफ बोगो गुस्से से फट पड़ता है। वो कहता है कि जूडी नालायक है और केस हल नहीं कर सकती। वो उसे फौरन इस्तीफा देने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन नायब मेयर बेलवेदर वक्त पर वहां पहुंचती है और जूडी का साथ देती है। वो कहती है कि ये केस अवाम के लिए बहुत जरूरी है और जूडी ही इसको हल करेगी। बोगो मजबूर हो जाता है और जूडी को मजीद वक्त मिल जाता है। जूडी और निक मजीद तफ्तीश करते हैं। उन्हें एक मेंटेनेंस वर्कर थॉमस से पता चलता है कि जंगली जानवरों को एक खुफिया जगह पर ले जाया जा रहा है। वो दोनों उस ट्रक का पीछा करते हैं और एक छुपे हुए अस्पताल जैसे कंपाउंड में पहुंचते हैं। अंदर वो देखते हैं कि कई जानवर पिंजरों में कैद हैं। ये सब वही जानवर हैं जो अचानक पागल हो गए थे। इनमें एमिट ऑटरटन भी मौजूद हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सब जानवरों को समझ नहीं आ रही कि वो अचानक जंगली क्यों हो जाते हैं। ये सब एक बड़ा राज बन जाता है। जूडी और निक छुपकर वीडियो बनाते हैं कि किस तरह जानवर पागल बनाए जा रहे हैं। अचानक पुलिस आ जाती है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। पता चलता है कि ये सब मेयर लियोनहार्ट शेर के हुक्म पर हो रहा है। मेयर लियोनहार्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने जानवरों को कैद कर रखा था और आवाम से छुपाया था। लेकिन असल राज अभी भी हल नहीं हुआ, ये जानवर पागल क्यों हो रहे हैं। मीडिया केस में जूडी को हीरो बना देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां सब रिपोर्टर सवाल करते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है कि जानवर पागल क्यों हो रहे हैं। जूडी कहती है कि शायद ये इसलिए कि उनका असल खमीर या डीएनए शिकारी है। यह जुमला निक वाइल्ड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी एक लोमड़ी यानी शिकारी है। निक को बचपन याद आ जाता है कि कैसे सब उसे शिकारी कहकर बुरा भला कहते थे। वो गुस्से में आकर जूडी को छोड़ देता है और दोनों की दोस्ती टूट जाती है। जूडी शर्मिंदा होकर पुलिस छोड़ देती है और अपने गांव बनी बरू वापस आ जाती है। वो खेत में काम करने लगती है। एक दिन वो देखती है कि गिडियन ग्रे है, वही लोमड़ी जो बचपन में उसे तंग करता था, अब बदल चुका है। गिडियन कहता है कि मुझे अफसोस है, मैं बचपन में बुरा था। बातों बातों में वो जूडी को बताता है कि शहर में जो फूल नाइट हाउलर्स कहलाते हैं, उनका असर जानवरों को पागल बना देता है। जूडी को झटका लगता है।
उसे समझ आ जाता है कि राज यही है, जानवरों को इन फूलों के जहर से पागल बनाया जा रहा है। जूडी फौरन शहर लौटती है। वो निक को ढूंढकर उससे माफी मांगती है। निक पहले गुस्से में होता है मगर फिर मान जाता है। वो दोनों दोबारा टीम बना लेते हैं। अब उनका मकसद है कि पता लगाएं कि नाइट हाउलर फूलों का इस्तेमाल कौन कर रहा है। जूडी और निक एक भेड़ साइंसदान का पीछा करते हैं जो नाइट हाउलर से सीरम बना रहा है। वो देखते हैं कि एक छुपी हुई लैब में फूलों से टॉक्सिन यानी जहर बनाया जाता है। इस जहर को खास डार्ट्स में डालकर जानवरों को लगाया जाता है जिससे वो पागल हो जाते हैं। ये एक बड़ी साजिश है। जूडी और निक सबूत लेकर भागते हैं, लेकिन अचानक नायब मेयर बेलविदर आ जाती है। वो कहती है कि असल मास्टरमाइंड वही है। उसने जानबूझकर शिकारी जानवरों को पागल बनाया ताकि बाकी जानवर उनसे डरें और वो खुद ताकत हासिल कर सके। बेलविदर निक और जूडी को कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन जूडी होशियारी से उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। पुलिस आ जाती है और बेलविदर को गिरफ्तार कर लेती है। सच सामने आ जाता है कि शिकारी जानवरों में कोई फितरी बुराई नहीं, बल्कि सब कुछ बेलविदर की साजिश थी। तमाम जंगली जानवरों को इलाज मिलता है और वो दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। जूडी की बहादुरी सब तस्लीम करते हैं। वो अब मुकम्मल पुलिस ऑफिसर बन जाती है। आखिर में वो निक वाइल्ड को भी पुलिस में शामिल कर लेती है। निक पहली लोमड़ी पुलिस ऑफिसर बनता है। फिल्म का इख्तिताम इसी जुमले पर होता है, ज़ूटोपिया में कोई भी कुछ भी बन सकता है।